students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is large numbers. So large numbers देखना है हमें यहाँ पर एंड जिसमें जो भी ऑपरेशंस होंगे उनके बारे में समझेंगे, जो भी कोई रूल्स होंगे उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे. तो चलिए देखते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन है. तो सबसे पहले यहाँ पर हमें गिवन है कुछ टॉपिक्स जस्ट लाइक इंटीजर्स, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ फोर ऑपरेशंस, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स. तो चलिए इसके बाद थोड़ा आगे चलता है. Sorry. Okay. Here we are having natural numbers. A natural number is a positive whole number and the number started from 1. तो जितने भी आपके पास numbers होते हैं जो 1 से start होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? Natural numbers. चलिए उसके बाद आते हैं whole numbers. अगर हम अपनी counting को किससे start करें? 0 से start कर दें तो वो क्या बन जाते हैं हमारे whole numbers. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर. देखिए जो हमें प्लस या पॉजिटिव चीजें शो करते हैं उसको हम किसमें लिखते हैं? पॉजिटिव नंबर्स में. जस्ट लाइक क्रेडिटेड ₹500 अबव से लेवल एंड गेन. ठीक है, जो आपको पॉजिटिव वाइब्स देते हैं. और अगर आपके पास कोई भी नेगेटिव चीज़ें हैं या नेगेटिव नंबर्स हैं, जस्ट लाइक इसमें अपने माइनस करना है, नीचे चला गया या डेबिटेड हो गया, लॉस हो गया, तो वो सारी चीज़ें किसमें हम शो करते हैं? नेगेटिव नंबर्स में. नेक्स्ट वी आर हैविंग इंटीजर्स. सो इंटीजर्स आर नोन एज द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स विद नेगेटिव वैल्यूज. अब देखिए इसमें क्या होता है, हमारे पास एक होता है 0, उसके बाद हमारे इधर आते हैं पॉजिटिव वैल्यूज और इधर आते हैं हमारे पास नेगेटिव वैल्यू. तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? अपना इंटीजर्स. ठीक है, अगर हम नेगेटिव साइन की बात करें तो क्या होता है? हमारे नेगेटिव इंटीजर्स. पॉजिटिव साइन की बात करें तो ये होते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स. नाउ हियर वी आर हैविंग अ नंबर लाइन. तो जब भी हमें नंबर लाइन ड्रॉ करनी होती है तो यहाँ पर आता है हमारे पास 0 एंड इसके लेफ्ट में देखिए दैट इज अ नेगेटिव इंटीजर्स, इसके राइट में देखिए तो हमारे पास क्या जाते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स. ठीक है, चलिए उसके बाद हमें यहाँ पर गिवन है एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स. ओके, तो यहाँ पर देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए कुछ रूल्स गिवन है, तो चलिए वो हम क्वेश्चंस के थ्रू ही देख लेंगे. एंड यहाँ पर बोला गया हमसे एब्सोल्यूट वैल्यू. तो अगर हमसे एब्सोल्यूट वैल्यू पूछी जाती है इसका मतलब होता है कि आपके पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव. और कोई नेगेटिव इंटीजर तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी क्या होगी? पॉजिटिव. एब्सोल्यूट वैल्यू के जो तो हमारे 2 बार्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू. चलिए उसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज एडिटिव इनवर्स. एडिटिव इनवर्स की बात करें तो ये ऐसा नंबर होता है इसमें हमें साइन चेंज करना होता है. अगर पॉजिटिव है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हुआ? नेगेटिव है. कोई नेगेटिव है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? पॉजिटिव. क्लियर? चलिए इसके अलावा तो यहाँ पर कुछ नहीं है और आगे देखते हैं. ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स. तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है कि आपको साइन के अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करना है. ठीक है, तो चलिए वो साइंस क्या है वो मैं बताता हूँ आप लोगों को. तो हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे. तो चलिए तो हमारे पास आ गई है एक्सरसाइज 1.1 एंड क्वेश्चन नंबर 1, एट द फॉलोइंग इंटीजर्स विदाउट यूजिंग नंबर लाइन. तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं, इस पार्ट को ले लेते हैं हम. अब देखिए हमारे पास आ गया -23 एंड 50. तो ये हमें नंबर लाइन बनानी पड़ेगी. ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया? 1 मिनट पे छोटा नहीं है क्या? Here we are having -23 एंड +50 और तो हमें इन्हें ऐड ही करना है विदाउट यूजिंग नंबर लाइन. तो देखिए हम यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं पहले. अब देखिए आपके पास कोई भी टर्म है, अगर एक टर्म आपकी पॉजिटिव है दूसरी टर्म भी आपकी पॉजिटिव है तो इसमें एक ऑपरेशन होगा, या तो आप प्लस करेंगे या फिर आप माइनस करेंगे. ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे? इसमें साइन पुट करेंगे. ठीक है, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन में होगा. अब प्लस प्लस है तो ऑपरेशन क्या हो जाएगा? प्लस, और साइन क्या आएगा? जो बिगर 1 होगा, मतलब प्लस, क्योंकि दोनों ही प्लस में. अगर दोनों ही माइनस में होते तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और साइन किसका आएगा? अगेन बिगर 1 जो क्या हमारा माइनस. क्लियर? चलिए उसके बाद ध्यान देखिए ये माइनस है और ये प्लस है तो हो गया -23. सॉरी, अब उसके बाद यहाँ पर आते हैं, अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे? माइनस, और साइन किसका? अगेन बिगर 1, और पहला माइनस है दूसरा पॉजिटिव है तो प्लस माइनस करेंगे तो क्या देगा? माइनस. ये हो जाएगा हमारा बिगर 1. क्लियर? चलिए तो अब यहाँ पर हम देखते हैं
हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें गिवन है -23 प्लस 50। इसको करेंगे तो हमारे पास प्लस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। तो चलिए 50 में से 23 को माइनस करेंगे 7 एंड 27, प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस हो गया। अब साइन किसका है जो बिगर वन है, तो प्लस माइनस करेंगे तो क्या हो गया प्लस, माइनस में से कौन बड़ा है प्लस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। तो यहाँ पर बोला गया है हमारे पास सी पार्ट। नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। तो यहाँ से हम क्वेश्चन पे कर लेते हैं दिस वन। तो जब भी सब्ट्रैक्शन की बात होती है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अब ये फ्रॉम लिखा हुआ है तो 25 में से हमें -17 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए तो हम यहाँ पे करेंगे 25 माइनस माइनस 17। ओके, तो हो गया हमारे पास 25 माइनस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 17। तो चलिए अब इनको प्लस करते हैं। वे दोनों प्लस में, प्लस प्लस क्या होगा प्लस हो जाएगा। 5 + 7 is 12, कैरी का 1, 2 + 1 3 एंड दिस इज 4। क्लियर। चल उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, राइट द वैल्यू। अब देखिए ये जो आपको साइन यहाँ पे गिवन है ये किसका साइन है, एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन। तो अब देखिए ये -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी +9, एंड ये 32 प्लस में तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी +32। ओके, चलिए नेक्स्ट इज फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। अब एडिटिव इनवर्स की बात करी गई है तो बस आपको क्या करना है यहाँ पर साइन चेंज। तो ये प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा -352। क्लियर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफायर। चलिए यहाँ पर आता है सी पार्ट। ओके, तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास जो क्वेश्चन है इनको सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये प्लस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले इनका कॉम्बिनेशन ले लेते हैं फिर इनको सॉल्व करेंगे। तो प्लस माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, दैट इज 50 - 20 इज 30, प्लस माइनस विल बिकम माइनस, देन -30 एंड +40। क्लियर। अब देखिए माइनस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 60, वो भी प्लस में, एंड यहाँ पे साइन किसका आ जाएगा माइनस का। ठीक है, ये हो गया हमारा 40। माइनस प्लस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 60 - 40 करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। साइन किसका आएगा जो बिगर है, दैट इज माइनस। ओके चल उसके बाद आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 दोनों सेम ही थे, तो चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज डिफरेंस गिव्स 0। तो ऑब्वियस सी बात है आप यहाँ पे लिख सकते हैं 3 - 3। आप सेम इंटीजर्स को ले सकते हैं विद डिफरेंट साइंस। ठीक है, तो आपको ऐसे ही गैस करना है। ओके, सो नेक्स्ट वी आर हैविंग अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे 30 है, -2 0 -6 -20 एंड 8। तो यहाँ पर हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ पर स्टार्ट करना पड़ेगा स्मॉलेस्ट से, एंड देन एंड करेंगे हम किस पर, लार्जेस्ट पर। ओके, तो स्मॉलेस्ट देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट देखेंगे तो जो नेगेटिव नंबर से, सॉरी नेगेटिव इंटीजर से, वो क्या होंगे हमारे माइनस में होंगे। तो जो सबसे बड़ा इंटीजर है, ठीक है, माइनस में सबसे छोटा होता है तो -20 हो गया। देन इससे बड़ा कौन होगा -6, देन इससे बड़ा कौन होगा -2, देन इससे बड़ा कौन होगा 0। ठीक है, देन उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 8, देन उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर +30। ठीक है, चलिए तो इसी ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। चलिए उसके बाद आता है हमारे क्वेश्चन नंबर 9, अरेंज द फॉलोइंग इन इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए चलिए क्वेश्चन और पिक कर लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर आता है हमारे पास
-99, 54, 89, 70 एंड दिस। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, दैट इज लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, चलिए लार्जेस्ट देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे लार्जेस्ट देखेंगे तो लार्जेस्ट नंबर हो गया हमारे पास 89। देन इससे छोटा देखेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, दैट इज 70। देन इससे छोटा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 54। ठीक है, तीनों पॉजिटिव हुए। अब उसका निगेटिव पे चलते हैं, फिर उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 0। माइनस में देखो जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, जो बड़ा होता है वो छोटा दिखता होता है। ठीक है, देखिए -3 है, -99, तो कौन बड़ा होगा, दिस वन। तो चलिए इसको लिखेंगे हम, और देन लास्ट में आ जाएगा -99। क्लियर, चलिए now move to our next part. So now we are having another topic, that is multiplication division of integers. तो देखिए इसमें आप लोगों को एक छोटी सी कॉमन बात याद रखनी है। ठीक है, वो क्या, अगर आप सेम नंबर को डिवाइड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, माइनस माइनस को तो आपके पास साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, अगर आप प्लस को डिवाइड या मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस से, ठीक है, तो भी आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव साइन। ठीक है, अगर एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, आप मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव साइन। ठीक है, सेम प्लस मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, अगेन नेगेटिव साइन। ठीक है, अगर डिफरेंट साइन है तो आप क्या यूज़ करेंगे, नेगेटिव साइन। अगर सेम साइन है तो आप क्या यूज़ करेंगे, पॉजिटिव साइन। तो हमारे पास बेसिक रूल्स तो यही थे हमारे पास यहाँ पर। तो चलिए, तो यहाँ से हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। रेडी, एक्सरसाइज 1.1 एंड सॉरी, चलिए तो अब यहाँ पर हम अपने स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 एंड यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, चलिए तो यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा -2 इंटू -15। माइनस माइनस देखो सेम साइन आ गया, तो मैंने बोला था साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। एंड 15 टू से कितना होता है, 30। तो हमारा आंसर क्या हो गया, +30। क्लियर, चलिए उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द क्वोशिएंट ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन। तो चलिए हम यहाँ से आ जाते हैं ई पार्ट पर। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो डिवीजन में हो जाएगा -280 डिवाइडेड बाय 7। अब ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस। अब 7 4 सा 28 एंड 0, दिस इज -40 एज अ आंसर। क्लियर, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 3 में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, व्हाट विल बी, यहाँ से हम ले लेते हैं सी पार्ट। ठीक है, व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 1 2 3 नेगेटिव इंटीजर्स। चलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है कि 1 2 3 है या 3 इंटीजर्स है। चलिए तो यहाँ से हम लेते हैं बी पार्ट। ओके, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम। व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 19 नेगेटिव इंटीजर एंड 15 पॉजिटिव इंटीजर। तो हमें यहाँ पर साइन बताना है। ठीक है, तो 19 निगेटिव है, 19 निगेटिव इंटीजर्स है। ओके, तो मतलब ऐसे हम 19 ले सकते हैं और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे एंड पॉजिटिव 15 है। तो चलिए मैं यहाँ पर पावर ले लेता हूँ फिर। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव साइन होता, यहाँ पे इवन होता, सॉरी नेगेटिव है और इवन होता, तो मैं यहाँ पे क्या लेता, पॉजिटिव। अब क्योंकि ये नेगेटिव है, ठीक है, तो ये नेगेटिव और ये क्या है, ऑड, तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, नेगेटिव साइन। अभी प्लस है तो नेगेटिव या ऑड उसका तो हमेशा ही प्लस आना है। ठीक है, तो प्लस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस एज अ आंसर। ओके, तो यहाँ पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन है, इनको ले लेते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6।
Okay, so here we are having Sunny is a shopkeeper. He earns a profit of ₹5 by selling one notebook and incurs a loss of ₹1 by selling an old pen. ठीक है, तो अगर वो नोटबुक को सोल्ड आउट करते हैं तो उनको प्रॉफिट होता है ₹5 का. ठीक है, और अगर वो ओल्ड पेन को सोल्ड आउट करते हैं तो उन्हें ₹1 का लॉस हो जाता है. इन अ पर्टिकुलर मंथ ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 185. ओके, एंड ही सोल्ड 75 ओल्ड पेन. फाइंड द नंबर ऑफ नोटबुक्स सोल्ड. ओके, तो चलिए यहाँ पे स्टेटमेंट देखते हैं. तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. दैट इज प्रॉफिट ऑन सेलिंग अ नोटबुक. ठीक है, वो कितना गिवन है हमें? ₹5. देन उसके बाद हम यहाँ पे गिवन है लॉस incurred on selling a pen. ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर बोलेंगे ₹1. ठीक है, टोटल प्रॉफिट कितना था? 185. तो चलिए यहाँ पे नंबर ऑफ पेन्स के बारे में तो यहाँ लिख लेते हैं नंबर ऑफ पेन्स इज 75. अब देखिए यहाँ पे हमें थोड़ा सा लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट यूज़ करना पड़ेगा. अब हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ पेन सोल्ड इनटू प्राइस. ठीक है, प्लस करेंगे नंबर ऑफ नोटबुक्स सोल्ड. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं हमारे पास? नंबर ऑफ पेन्स है 75 और यहाँ पर कितने का लॉस होता था? ₹1 का. तो चलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? तो यहाँ पे नंबर ऑफ पेन्स है 75 एंड प्रॉफिट सॉरी, ठीक है, और पेन पर हमें प्रॉफिट होता था लॉस होता है. तो हम यहाँ पे किस मल्टीप्लाई करेंगे? -1 से. अब जो हमें नोटबुक थी वो हमें ₹5 का प्रॉफिट देती थी. ठीक है, लेकिन उसके बाद हमें नंबर ऑफ नोटबुक्स नहीं पता होता. यहाँ लिख लेते हैं N2 एंड टोटल प्रॉफिट होता था हमें ₹185. कितने था? हाँ, चलिए अब आप लोगों को इसको सॉल्व करना है. सॉल्व कैसे करेंगे? 75 इंटू -1 -75 प्लस 5 इंटू N2. दिस इज 5 नंबर ऑफ नोटबुक्स. तो यहाँ पर आ जाएगा 185. ये माइनस में इधर आएगा तो हम क्या करेंगे? प्लस हो जाएगा 5 N2. इसको प्लस करते हैं. दैट इज 0 16 कैरी का 1. दिस इज 2. ये हो जाएगा 5. सो करेंगे तो 5 5 25 एंड दिस इज 10. 5 2 10. ये हो जाएगा 52. तो हमारे पास नंबर ऑफ नोटबुक सोल्ड जो थी वो कितनी थी? 52. ओके, चलिए अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिखी. ओके, तो देखिए सबसे पहले आता है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी. तो एडिशन में क्लोजर, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पे हमें यहाँ पे देखना है क्लोजर प्रॉपर्टी. अब देखिए आप अगर आप प्लस माइनस करते हैं तो आपको पास इंटीजर आता है, सब्ट्रैक्शन करते हैं तो इंटीजर आता है. आप मल्टीप्लाई करेंगे दो इंटीजर्स को तो भी इंटीजर आएगा. पर डिवीजन पे इंटीजर नहीं आता. वो कभी कभी डेसिमल में भी चेंज हो जाता है, कभी कभी फ्रैक्शन में भी चेंज हो जाता है. ठीक है, देन आता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. जिसमें आप अगर पोजीशंस को आगे पीछे करते हैं तो आप क्या करेंगे? तो आपके पास आंसर सेम आएगा. लेकिन सब्ट्रैक्शन में नहीं होता. लेकिन आप मल्टीप्लाई में करते हैं तो भी आपका आंसर सेम आता है, लेकिन डिवीजन में नहीं आता. नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ में आपको ग्रुपिंग बनानी होती है. आप अलग अलग ग्रुपिंग बनाएंगे एडिशन में तो आपके पास आंसर सेम आएगा. सब्ट्रैक्शन में अगर आपने ग्रुपिंग चेंज कर दी तो आपका आंसर सेम नहीं आएगा. मल्टीप्लिकेशन में ये एप्लीकेबल होती है, डिवीजन में नहीं होती. अब उसके बाद आते हैं हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. अब यहाँ पर क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन होती है और सब्ट्रैक्शन होती है. तो आप अगर आप एक नंबर है उसके n+p करेंगे तो यहाँ पर आता है mn और mp. ठीक है, सेम अगर हम यहाँ पर देखेंगे दो नंबर्स की सब्ट्रैक्शन हो रही है m है
तो या तो m इंटू n करेंगे माइनस m इंटू पी करेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। तो अगर m प्लस ज़ीरो करेंगे तो m आ जाएगा, m माइनस ज़ीरो करेंगे तो m आ जाएगा। लेकिन आप ज़ीरो की मल्टीप्लाई करते हैं m से तो क्या आएगा आपका आंसर ज़ीरो। अगर आप m को डिवाइड करते हैं ज़ीरो से, नॉट पॉसिबल, बट आप ज़ीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो आपके पास क्या आएगा, ज़ीरो। देन आता है प्रॉपर्टी ऑफ वन। तो अगर आप किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई वन से करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सेम नंबर। अगर डिवाइड करेंगे तो भी आपके पास क्या आएगा, सेम नंबर। नेक्स्ट आता है हमारे पास इनवर्स। तो यहाँ पर है कि अगर आपके पास एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो आपके पास आंसर क्या आएगा, ज़ीरो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक साथ हमें यहाँ पर सॉल्यूशंस करने के लिए बोला गया है। चलिए आगे देखते हैं। Okay, here we are having our exercise 1.3. Verify the following properties. तो सबसे पहले आता है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमारे पास जस्ट लाइक ए प्लस बी प्लस सी, तो आप इसमें ग्रुपिंग करेंगे जस्ट लाइक दिस, और आपका आंसर क्या आना चाहिए, सेम। तो मैं मान लेता हूँ 1 + 2 + 3। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम 1 + 2 + 3। इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज़ 1 + 2 + 3 इज़ 5। यहाँ पे करेंगे 2 + 1 दैट इज़ 3 + 3। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 6। यहाँ पे भी कितना आ रहा है, 6, ठीक है। तो ये हो गया डन। ओके, चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं। नेक्स्ट इज सॉल्व द फॉलोइंग। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर। ओके, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, आपके पास है क्वेश्चन नंबर ई। तो इसमें आप लोग क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए। चलिए तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं -254। अब देखिए दो साइन है ब्रैकेट के अंदर बाहर, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, एंड दिस इज 206। प्लस माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 6 + 4 इज 10, कैरी का 1, 5 + 1 दिस इज 6, 2 + 2 सॉरी, तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा ना। ओके, तो चलिए अब इसको यहाँ पर कर लेते हैं। 254 - 206, तो ये हो जाएगा 840। तो हमारे पास आ गया आंसर 48। अब साइन किसका आएगा, जो बिगर है, दैट इज माइनस। क्लियर। चलिए उसके बाद फिर से आगे चलते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स फिल इन द ब्लैंक्स, ऑल्सो नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस है और यहाँ पर 1 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर डिवीजन का साइन है, तो इसका मतलब सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये हो गई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो आपको इसी टाइप से यहाँ पर आंसर्स देने हैं, एंड दैट्स इट। तो चलिए आई होप आपको ये साइड ऑफ इट्स क्लियर हुए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।